एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? मैं विक्की सिंह। और नीट 2025 मतलब नीट 2025 को लेके बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं और बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो र्यूमर्स ज़्यादा हैं, फैक्ट्स कम हैं। जो फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट ही क्लियर कर दूँगा। और एक्चुअली अब आपको क्या करना है इसके बाद उस बात को भी क्लियर कर दूँगा, तो बहुत ध्यान से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना। देखो क्या क्या चीज़ है उन सबको एक बार मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले तो क्या एज लिमिट आने वाला है नीट में। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है वो सीमित हो जाएंगे कि हर कोई नहीं दे पाएगा, मतलब अभी तो अनलिमिटेड है और एज क्राइटेरिया भी कुछ नहीं है, कोई भी दे सकता है, तो क्या वो आ जाएगा। सिलेबस में चेंज आने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, सेक्शन बी हटने वाला है, कट ऑफ डाउन रहेगा या कट ऑफ हाई रहेगा, पेपर का लेवल बहुत हाई होने वाला है या लो रहने वाला है, पेपर कहीं ऑनलाइन तो नहीं होगा जेई मेंस की तरह या ऑफलाइन ही रहने वाला है, 2 फेस में तो नहीं होगा, प्री और मेन। तो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी एमबीबीएस की और बीडीएस की और कैटेगरी वाइज और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी चीज़ें मिथ्स के साथ साथ फैक्ट्स की बात करके इसको एंड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि नीट का एग्ज़ाम जो है, जो अथॉरिटी या जो बॉडी है जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और जो कराने जा रही है वो एनटीए है। पिछली बार नीट 2024 में एनटीए के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट में भी गया कुछ स्टेट्स में। एंड रिज़ल्ट ये निकला कि सबूत कम थे और बात साबित नहीं हुई और जो हुआ हो गया। और अभी तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अभी मतलब काउंसलिंग एंड नहीं हुई है, अभी स्टेट में काउंसलिंग चल रही है। हो सकता है वीडियो अब बाद में देखें, पर अभी तक जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी कई लिस्ट में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर काउंसलिंग चल रही है, जैसे बिहार। तो एनटीए ही जेई का फॉर्म भी बनाता है, जो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है एनआईटीज़ के लिए जो होता है बीटेक के लिए, वो भी एनटीए बनाता है। तो जो वहाँ पर चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नीट में ये चेंजेस होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बात है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं और कौन सी बात है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, ताकि आप मूव ऑन हो जाएं और अपनी नीट की तैयारी में लग जाएं और इधर उधर जो भटक रहे हो, रोज़ इनकी लेटेस्ट अपडेट आ गई, लेटेस्ट अपडेट के चक्कर में वीडियोज़ देख रहे हो, ये वीडियोज़ ना देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सही दिमाग से कर सको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज रोज़ इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने डाल दिए जाते हैं और आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर इन सब फालतू के डिस्कशंस में रख जाते हैं। तो मैं इन सारे डिस्कशंस को एंड करना चाहता हूँ अभी, तो इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में लगाया थोड़ा सा टाइम आपके बहुत सारे कई घंटे दूसरी वीडियोज़ में लगने से बच जाएंगे। सबसे पहली बात, जेई के एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल सेक्शन था, जैसे सेक्शन बी नीट में आता है, आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से आप अपना मेन क्वेश्चंस में अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बाकी 5 क्वेश्चंस आप ऑप्शन में से कर सकते हैं। ड्यू टू कोविड वो ऐड हुआ था, एनटीए ने वो जेई से हटा दिया। तो क्या वो नीट से भी हटेगा? बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बात के। तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं कि वो सेक्शन भी जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले आपके पास ऑप्शन हुआ करता था कि 5 अगर मेन क्वेश्चंस में नहीं हो पा रहे हैं तो आप नीचे 10 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कि आप सही करेंगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है कि आप ठीक करेक्ट कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब सिर्फ आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, जेई में भी नीट में भी, और उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस में से आपको सही या गलत करने हैं। तो ये ऑप्शन हट गया, तो ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा तो बढ़ गया ऑप्शनल हटने से। तो यहाँ पर जो एक फ्रीडम था वो आपसे छिन गया। तो जो कट ऑफ है वो ज़रूर डाउन जाएगा, लेकिन 20 to 30 मार्क्स, और वो सबके लिए जाएगा, ऐसा नहीं किसी के लिए जाएगा, सबके लिए जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेपर का डिफ़िकल्टी बढ़ने वाला है क्या, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। तो अगले साल क्या पेपर का डिफ़िकल्टी काउंट होने वाला? बिल्कुल नहीं होने वाला। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लो आप नीट स्कैम के बाद, या सो कोल्ड स्कैम बोलो, क्योंकि स्टैब्लिश नहीं हुआ तो सो कोल्ड ही बोलना पड़ेगा, है ना। अब बाकी आप क्या सोचते हो उस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो उसके बाद जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से, मेडिकल काउंसलिंग की तरफ से और एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से, वहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सिर्फ एलिगेशंस हैं, लीक नहीं हुआ है मास लेवल पे। कुछ
छोटी मोटी बॉडीज़, कुछ प्राइवेट स्कूल्स की मिली भगत के चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई ज़रूर है, लेकिन एनटीए के वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। तो एनटीए ने कोई गड़बड़ नहीं की। तो पेपर के डिफ़िकल्टी के लेवल पे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं, ज़्यादा मेहनती हो गए हैं, तो लेवल जो है बच्चों की का IQ बढ़ चुका है, मतलब कुछ उनका ये कहना है। तो उन्होंने ये मानने से मना कर दिया कि पेपर का लेवल बहुत डाउन था। बाकी आपने जो डिस्कस किया वो बात अलग है, आपके सर क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, वो बात अलग है। तो एनटीए का एग्ज़ाम लेवल जो होने वाला है, मतलब लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्वेश्चंस का जो लेवल होने वाला है, वो हार्ड नहीं होने वाला है। बात ख़त्म हो गई। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो होगी। 2 से 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम सारे पेपर में मिला के आपको हो सकता है कि कुछ डिलीटेड टॉपिक से मिल जाए। तो कुछ 2 से 4 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के चक्कर में आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने लगो या डिलीटेड टॉपिक्स में दिमाग मारो, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी अपनी न्यू एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर लो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। 178 डेज़ है जब मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, और जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे कई डेज़ कम हो चुके होंगे। ठीक है। सो आप 2-4 क्वेश्चन के पीछे ना भागें, आप ब्लाइंडली न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पेपर वहीं से आएगा। 2 से 4 क्वेश्चंस की गारंटी नहीं है, क्योंकि एनटीए गड़बड़ हर जगह करता है। उन्होंने जेईई में भी की, नीट में भी की, पिछले साल भी की, और यही की कि डिलीटेड टॉपिक से या ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डाल दिए। तो कुछ क्वेश्चंस के चक्कर में नई वाली एनसीईआरटी को छोड़ के पुरानी एनसीईआरटी और डिलीटेड टॉपिक्स पर मत कूदना। अगर आपका टाइम विद इन टाइम ख़त्म हो जाता है सिलेबस, तो आप डिलीटेड टॉपिक्स को भी एक नज़र देख सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, क्योंकि आ सकता है, तो आप उसे कवर कर लें। बात समझ में आ गई। पेपर ऑनलाइन नहीं होने जा रहा, ऑफलाइन ही होगा। ये सिर्फ सजेशंस हैं। कमेटी बनाई गई थी एक एनटीए के द्वारा, जो कि नीट के पेपर को और ज़्यादा सिक्योर कैसे बनाया जाए, ये नहीं कि हार्ड कैसे बनाया जाए, कैसे ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए के ऊपर एक रिपोर्ट लानी थी। 2 महीने में रिपोर्ट आई, 4 महीने में। चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है, होता है। उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि पेपर को अगर ऑनलाइन ले जाया जाए तो ये ज़्यादा सेफ हो सकता है, या मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाए या प्री या मेन में कराया जाए। सजेशंस हैं अलग अलग। तो ये ऐसा नहीं है वो चेंजेस हो ही गए हैं, क्योंकि ऑफिशियल तो कोई नोटिस नहीं आया ना, सब अनऑफिशियल बातें, सिर्फ तुक्के लगाए जा रहे हैं। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो फैक्ट्स पे कर रहा हूँ। तो आप एक तो इस पूरे पेपर को जेईई के पेपर से कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो जेईई में जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा नीट में अपीयर करते हैं। नीट 2025 के लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब पिछले साल से ज़्यादा बच्चे जेईई का मतलब नीट का फॉर्म भरने वाले हैं और पेपर देने वाले हैं। रिकॉर्ड होगा इस बार, वो जैसे पिछली बार था इस बार भी रिकॉर्ड ही बनेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछली बार गड़बड़ होने की वजह से लोग डॉक्टर बनना बंद कर देंगे, नीट का फॉर्म नहीं भरेंगे, आपकी गलत फहमी है। नीट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप देख लेना कि क्या होने जा रहा है। ठीक है। अब कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल डाउन नहीं होने जा रहा है। तो कट ऑफ में 20 से 30 नंबर सिर्फ डाउन जाएंगे, तो सभी के डाउन जाएंगे। पर फिर भी आप 640 प्लस का स्कोर मान के चलो जनरल के लिए। अगर ऑप्शनल हट जाता है तो जिसके हटने के चांसेस है। ठीक है। अब इसके अलावा कि ऑफलाइन ही होगा पेपर, OMR बेस्ड ही होगा। ऑनलाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब 178-177 डेज़ के अंदर लाखों लाख बच्चों को ऑनलाइन पर शिफ्ट करना, इतने कम टाइम के अंदर सेंटर्स तैयार करना, क्योंकि उस सजेशन के अंदर ये सजेशन भी है, सजेशन की लिस्ट में, जिसको बहुत कम लोगों ने डिस्कस किया है, कि जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो गवर्नमेंट ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, प्राइवेट कम हो, क्योंकि प्राइवेट सेंटर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लीकेज और ये सब प्रॉब्लम आई थी। इस बार तो वो नहीं होंगी अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो प्राइवेट बॉडीज़ ही हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ अरेंज करना मुश्किल है, और ऑनलाइन फॉर्म मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना विद इन इतने से कम टाइम में पॉसिबल है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ऑफलाइन ही होने जा रहा है, OMR बेस्ड होने जा रहा है। अलग अलग कोई शिफ्ट में पेपर नहीं होने जा रहा है, एक ही बार होगा, एक ही दिन होगा भाई नीट का पेपर। ठीक है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कुछ नहीं होने जा रहा, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में कोई एज लिमिट नहीं लगने वाली इस साल। ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भरना, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट लगते भी हैं तो इस साल से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट मतलब एक अटैम्प्ट आज इस बार से गिना जाएगा। ठीक है। PWD वाला तो बिल्कुल भूल जाओ, आपकी ना तो एज लिमिट से कोई दिक्कत आने वाली है आपको, क्योंकि आपकी नॉर्मल एज वैसे भी 35 ही होती है फॉर जनरल, SC ST के लिए और भी ज़्यादा होती है। और सॉरी,
नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है PWD के लिए वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, सबसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल कैंडिडेट को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से एक्सप्लेन कर दी हैं। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 640 जनरल के लिए कम से कम एक्सपेक्ट करके चलना, इससे डाउन आने की कोशिश मत करना। आपकी प्रिपरेशन कम नहीं होनी चाहिए, 640 प्लस वाली प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, प्रिपरेशन तो ज़्यादा की होनी चाहिए, तो 640 पे आओगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच एक तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए, और आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्ट्रक्शन को। बहुत डिटेल के साथ एक तो लेट वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए लेट लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, पूछ सकते हो। टाइम लग सकता है पर रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। रेगुलरली मैं लाइव आता हूँ शाम के टाइम पे, मतलब मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि आएँ, नहीं तो अल्टरनेट डेज़ पे। तो आप लाइव सेशन में जुड़ के अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं मुझसे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। या आप में एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मेंबर्स हो गए तो आपके कमेंट्स के जवाब भी जल्दी मिलेंगे, और मेंबर्स ओनली बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आप मेंबरशिप जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पर देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस रिटन फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। जाकर जुड़ जाएं, लिंक भी यहाँ पर वीडियो में है। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो दाविकी सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसकी आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ जाओ, बस हर जगह जुड़ जाओ, प्रमोट करो, चैनल को बढ़ाओ, क्योंकि आप ही हो। आपका जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू अपलोड मोर इम्पॉर्टेंट एंड सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इफ़ यू थिंक सो। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।